पहाड़ों पर पवित्र स्थलों का सच्चा रक्षक होता है काला भेड़िया। जानिए इनसे जुड़े अजीब रहस्यों के बारे में। इन्हें लोग क्यों बुलाते हैं मायावी? जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, लद्दाख में जंगली जानवरों का जीवन बेहद ही अनोखा होता है, खासकर यहाँ पाए जाने वाले काले भेड़िए। दरअसल यहाँ लद्दाख के ठंडे रेगिस्तान में फैले विशाल मैदानों और ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के बीच भेड़ियों की दो प्रजाति मौजूद है। पहली सामान्य रंग के भेड़िए और दूसरे बेलास्टिक भेड़िए, जिन्हें काला भेड़िया भी कहा जाता है। काले भेड़िए को अक्सर सामान्य रंग के भेड़ियों के गुट से निकाल दिया जाता है, यहाँ उन पर हमला कर दिया जाता है। इस वजह से इन्हें अकेले या छोटे समूह में रहने को मजबूर होना पड़ता है। आपको बता दें, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के सबसे ऊंचाई वाले इलाकों में रहने वाले इस काले भेड़ियों को अक्सर मायावी भेड़िया भी कहा जाता है। यह एक ऐसा शिकारी जानवर है जिसके बारे में लोगों को बेहद ही कम जानकारी होती है। अपने मैदानी भाइयों के विपरीत भेड़ियों की इस प्रजाति ने अपने आप को सर्द हवा, ठंडे तापमान और कम शिकार वाली परिस्थितियों में जीवित रहने के लिए भी अपने आप को अनुकूल बना लिया है। अपने नुकीले कान, मजबूत चमड़े और तेज निगाहों की वजह से इनकी गिनती तेज तर्रार शिकारी जानवरों में होती है। आपको बता दें कि एक वयस्क काला भेड़िया 5 फुट ऊंचाई से ज़्यादा तक की बाड़ के ऊपर से आसानी से कूद सकता है। क्रीम काले और भूरे रंग के मिश्रण से बने उसके घने फर इसे एक भयानक रूप देते हैं। जंगल में दूर से ही ये अपने शिकार को भाप लेते हैं। जी हाँ, काले भेड़ियों को जंगल में जब निकलते हैं तो इनके ग्रुप में सदस्यों की संख्या 17 तक होती है। कई बार इन्हें देखकर जंगल के बड़े और हिंसक जानवर भी सहम जाते हैं। शिकार करते वक्त इनके बीच का तालमेल और तेजी गजब की होती है। काले भेड़ियों को मायावी भेड़िया भी कहा जाता है और इसके पीछे लोगों की अलग अलग मान्यताएं और लोक कथाएं भी बेहद ही प्रचलित है। जी हाँ, लद्दाख में स्थानीय लोगों ने अपनी मान्यताओं और लोक कथाओं के माध्यम से भेड़ियों की अपनी धारणाएं गढ़ी हैं। ये अपनी ताकत, रफ्तार और चालाकी के लिए तो जाने ही जाते हैं, लेकिन इनके बारे में कुछ और रोचक बातें भी सुनी गई है। लद्दाख में भेड़ियों को शांगकू के नाम से भी जाना जाता है और ऐसा माना जाता है कि उनका गरजना किसी होने वाले बदलाव का संकेत होता है। कुछ लोग इन भेड़ियों को पवित्र पर्वतीय स्थलों के रक्षक और आध्यात्मिक प्रवेश द्वारों के संरक्षक के तौर पर भी मानते हैं। वहीं कुछ दूर दराज के गांवों में यह माना जाता है कि भेड़ियों के पास शिकारियों के सामने से गायब होने के लिए अपने परिवेश के साथ घुल मिल जाने की अनोखी क्षमता होती है। एक मान्यता ये भी है कि जब भेड़िए किसी गांव के पास के साथ एक साथ गुजरते हैं तो इसे एक अपशगुन माना जाता है, जो प्राकृतिक आपदा और बीमारी जैसी समस्याओं का संकेत देता है। इसके साथ ही स्थानीय लोगों में ये मान्यता प्रचलित है कि काले भेड़िए न केवल खतरनाक होते हैं बल्कि अलौकिक शक्तियों से भी जुड़े होते हैं। ये मान्यता ये भी है कि अगर भेड़िए के किसी बच्चे का रंग या बनावट उसके भाई बहनों से अलग होती है तो वे बेहद ही चालाक और खतरनाक शिकारी बनेगा। कहा जाता है कि इन भेड़ियों में एक अनोखी ताकत होती है जिससे चरवाहे विशेष रूप से डरते हैं। मैं अर्चना सिंघल हमारे साथ तमाम खबरों के लिए बने रहें। धन्यवाद।